हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 191 से 195 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से रोग ने हमला किया होता है लूसी के ऊपर, लेकिन तभी फ्यूचर की लूसी यहाँ पर आ जाती है और इसको बचा लेती है। तभी वो कहती है कि तूने मुझे क्यों मारने की कोशिश की। तो वो कहता है कि क्योंकि तू गेट बंद करने वाली होती है। तो कहती कि नहीं, मैं फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं कर सकती। तभी यहाँ पर वो फिर से अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी यहाँ पर नाट्सू एक पंच मार कर उसे उड़ा देता है और कहता है कि तूने ऐसे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो तू मरेगा। इधर से रोग जो होता है वो कह रहा होता है कि तू पागल हो चुका है नाट्सू, ये जरूर उसको बंद करेगी। लेकिन नाट्सू नहीं मानता। तभी हम देखते हैं लोकी वगैरह भी आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि चलो अपन लोगों को यहाँ से निकलना होगा, नाट्सू यहाँ पर इसे संभाल लेगा। इधर से नाट्सू बस से रोग की जो होती है फाइट अब वो हो चुकी है शुरू। इधर से नाट्सू जो होता है वो रोग को संभालना स्टार्ट कर देता है। इधर से सीन बदलता है। मीरा जेन जो होती है वो यूकी को ढूंढ रही होती है, तभी उसे यूकी दिख जाती है। और यूकी जो होती है वो थर्रा रही होती है और कप रही होती है और कह रही होती है कि नहीं, मैं सही नहीं हूँ इसके लिए, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तभी मीरा जेन जो होती है वो उसको शांत करना स्टार्ट कर देती है और वो शांत हो भी जाती है। फिर इधर से हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो चुकी होती है और वो कहती है कि चलो अब दरवाजा खोलने वाला है। तो सब लोग तैयार हो जाओ और सारे लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा होता है, क्योंकि जो अटैक होगा वो हमारे लोगों को पहना पड़ जाए नॉर्मल पे। तो इधर से तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारी जो पूरी टीम होती है वो यहाँ से छुप छुप कर देख रही होती है। तभी इधर से लूसी सोचती है कि फ्यूचर वाली ने मुझे बताया था इस दरवाजे से रिलेटेड। तभी यहाँ पर आर्केडियस जो होता है वो कहता है कि हम लोगों ने तुम लोगों को देख लिया था, चुपचाप बाहर आ जाओ चुप। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि वो लोग यहाँ पर बाहर आ जाते हैं, प्रिंसेस वगैरह से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर प्रिंसेस जो होती है वो अपनी सारी चीजों को एक्सप्लेन करती है कि कैसे वो रोग से मिली। तो यहाँ पर वो बता देती है कि वो उसकी भी एक फ्यूचर से वर्जन आई थी जो कि मारी गई है रोग के हाथों। यहाँ पर बता दिया जाता है सब कुछ। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अब दरवाजा को खोलना होगा। तो यहाँ पर वो दरवाजा खोलने के लिए जा रहे होते हैं। तभी हम लोग देखने मिलता है हमारे जितने भी मास्टर्स वगैरह होते हैं सब किंग के सामने आए होते हैं। और इधर से जो किंग होता है वो जितने भी यहाँ पर गिल्ड्स हैं सब लोगों को कह रहे होते हैं कि हमारे पास इतनी सेनाएं ताकत नहीं है, तो हम चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पर गिल्ड हैं, गिल्ड मेंबर्स हैं और गिल्ड लीडर्स हैं और कैप्टन्स हैं, मास्टर्स हैं, सब हम लोगों की मदद करें, जो कि यहाँ पर जो ड्रैगन्स आने वाले हैं 10,000 के बारे में सुना हुआ है, तो उनसे लड़ सके। तो जितने भी गिल्ड्स होते हैं सब एक दूसरे के लिए तैयार हो जाते हैं। सब कह रहे होते हैं कि अरे मैं तेरे को हरा दूंगा, देख ये वाली गिल्ड से तो मजेदार अपन लोग लड़ेंगे। ऐसे ऐसे करके सारी गिल्ड जो होती है वो एक दूसरे को चैलेंज भी कर रही होती है और कह रही होती है कि अपन लोग साथ में काम करेंगे। तो इधर से जो किंग होता है वो रोना स्टार्ट कर देता है। इधर से हम लोगों को मिस्ट वगैरह भी देखने को मिलता है जो कि कह रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना है। तभी यहाँ पर जलाल आ जाता है और कहता है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से। इधर से सीन आता है नाट्सू की तरफ, जिसके अंदर नाट्सू और रॉक की फाइट चल रही होती है, जिसके अंदर नाट्सू जो होता है वो सिंगल हैंडली रॉक को संभाल भी रहा होता है और पिट भी रहा होता है। फिर आता है सीन गेट की तरफ, जिसके अंदर अब जो गेट है वो धीरे धीरे करके ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। इधर से सब लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। तभी घंटी बजती है और बताया जाता है 6 जुलाई का दिन खत्म हुआ, 7 जुलाई आ गया है। वो ड्रामे रात शुरू होती है। इधर से सारे गिल्ड मेंबर्स तैयार हो रखे होते हैं, मून बिल्कुल रेड हो चुका होता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि वो खतरनाक रात अब शुरू होती है। इधर से नाट्सू को भी ये आवाज सुनाई देने लगती है, जिधर से रोग जो होता है वो कह रहा होता है कि उस दरवाजे को मुझे जल्दी चल जाके करना होगा ओपन। तो नाट्सू कहता है कि अच्छा, मैं लूसी को मार कर अब तू उसे ओपन करने की कह रहा है, मैं भी रुक जा बताता हूँ तेरे को। और फिर दोनों के बीच में फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं रोग जो होता है वो इतना ज्यादा ओवर पावर होता है कि नाट्सू के अटैक उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे होते। तभी वहां पर वो अपनी अवेकिंग पावर को उठा लेता है जो कि होता है व्हाइट शैडो ड्रैगन। और यहाँ पर वो व्हाइट ड्रैगन का भी इस्तेमाल कर पा रहा होता है। और यहाँ पर वो कहता है कि तुझे पता है ये ताकत कहाँ से मिली। तो कहता कि ये ताकत तो जानी पहचानी है। तो कहता कि हाँ, ये वही होली व्हाइट मैजिक है जो कि स्टिंग के पास था। मैंने ही अपने हाथों से उसका गला दबा के उसे खत्म किया और उसकी ताकत को ले लिया। इसका मतलब इसने फ्यूचर की स्टिंग को मार दिया है। जैसे ही वो अटैक कर रहा होता है नाट्सू को काफी ज्यादा दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी उसके ऊपर बबल्स अटैक होने स्टार्ट हो जाते हैं रोग के ऊपर। तो भी पता चलता है उल्टेरियन यहाँ पर आ चुकी होती है और उल्टेरियन ने उसको मार कर भगा दिया होता है शैडो को। इधर से वो भाग जाता है। इधर से फ्यूचर की लूसी भी पड़ी होती है। मेलोडियस कहती है कि वो मर चुकी है क्या। तो बिन नाट्सू को देख रहे होते हैं, वो डार्कनेस में जाना स्टार्ट कर देता है। सीन बदलता, हम लोग देखते हैं दरवाजा धीरे धीरे करके खुलना स्टार्ट हो चुका होता है। सब लोग इसकी तरफ देख रहे होते हैं। इधर से वेंडी भी कह रही होती है कि अच्छा हुआ लूसी तूने इसको बंद करने के लिए नहीं कहा। तभी लूसी उसे देख रही होती है, तभी उसकी आंखें कुछ अजीब सी हो जाती है और वो कहती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आगे बढ़ने स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे करके और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है कि सारे के सारे लोग यहीं पे देख रहे होते हैं। तभी लूसी धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है और प्रिंसेस के पास जाते और कहते कि ये दरवाजे को बंद होना होगा। सब लोग कहते क्या लूसी। तभी वो प्रिंसेस जा कहते दरवाजे को बंद कर किसी भी तरीके से, चल चल, ये कोई वो दरवाजा नहीं है जिससे कि हम ड्रैगन्स को हरा सकते हैं। ये तो दूसरे दरवाजे के लिए गेट है, ये दूसरे डायमेंशन को जोड़ेगा जिससे कि ड्रैगन्स बाहर आने वाले हैं। तो कहते पागल है क्या, तो यही तो है जो हमें बचा सकता है। वो कहते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जैसे ही वो लोग बात कर रहे होते तभी पीछे से कुछ निकल गया था और वो होता एक व्हाइट ड्रैगन
बहुत ही खतरनाक। और वो वहां पर दहाड़ता भाई, दहाड़ते भाई सब कुछ हिला देता, सब लोग के फटके चौसर, सब लोग गिल्ड के भी कह रहे होते कि इतनी खतरनाक दहाड़ किसकी आई है। और यहाँ पर हम लोग देखते उसके पीछे पीछे एक और ड्रैगन निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि पूरा का पूरा फ्लेम से बना हुआ है। मतलब ये होगा नार्सो के लिए। वैसे ही वो आगे जाता तो वो भी दहाड़ता, तभी एक और निकल खाता जो कि प्रिंसेस मुंह का है। इधर से लूसी कहती कि अभी भी हम इसे बंद कर सकते हैं, हमें जल्दी बताओ इसे बंद कैसे करना है। तो वो बता देती है कि पूरी ताकत से यहाँ पर लेवर है, इसको खींचना होगा और इससे बंद हो जाएगा। जो लूसी होती है वो जाती है वहां पर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर वो खींच नहीं पाई होती, पूरी जान लगाने स्टार्ट कर देती है, लेकिन फिर भी उसकी ताकत का कोई असर नहीं हो रहा होता। यहाँ पर वो कितनी भी जान लगा ले नहीं हो सकता। तो भी हम लोग देखते हैं जो ड्रैगन्स थे उन्होंने तबाही मचानी स्टार्ट कर दी है पूरे के पूरे शहर के अंदर। तो भी और भी ड्रैगन्स निकलने स्टार्ट हो चुके हैं, धीरे धीरे करके ऐसे काफी सारे ड्रैगन्स यहाँ से निकल चुके होते हैं। प्रिंसेस कह रही होती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ धोखा हुआ है। इधर से जो लूसी होती है वो कह रही होती कि हमें किसी भी तरीके से इस दरवाजे को बंद करना होगा। तो भी ड्रैगन्स की रोर जो होती है वो चारों तरफ गूंजनी स्टार्ट हो जाती है। इधर से मेलोडिस वगैरह को भी पता चल गया है कि ये हो रहा है ना, तो अभी भी दस्ता हुआ जा रहा होता, लेकिन तभी नार्सो बाहर निकल आता, कहता है कि मेरे को ये सब रोकना होगा। उधर से लूसी भी यही बात बोलती है। सीन बदलता, हम फ्लेम ड्रैगन को देखते हैं जो कि चारों तरफ आग उगल कर मार रहा होता है चारों तरफ, तो भाई पर तबाही फेर रहा होता है। इधर से लूसी जो होती है वो अभी भी दरवाजे को बंद कर रही होती है, और भी ज्यादा ड्रैगन्स यहाँ से निकल के आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मीरा जीन जो होती है वो यूक्यो को ले आती है, और यूक्यो कहती है कि हम अपने कीज का इस्तेमाल करके इसे बंद कर सकते हैं लूसी। तो वो लोग यहाँ पर कीज का इस्तेमाल करते हैं अपने पूरे के पूरे 12 जोडियक जो होते हैं वो यहाँ से तेजी से ट्रेवल करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं और दरवाजे को पुश करना स्टार्ट कर देते हैं। उधर से हम लोग देखते हैं कि ये दोनों सेलेस्टियल विज़र्ड जो होते हैं अपनी ताकत लगा रहे होते हैं इस चीज के अंदर, और धीरे धीरे करके दरवाजा बंद होना स्टार्ट हो जाता है और फाइनली पूरी तरीके से दरवाजा यहाँ पर बंद हो जाता है। रोग यहाँ पर आता है और कहते हैं कि तुम लोगों ने इसको क्या किया। कहते हैं हमने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन तभी रोग कहता है कि कोई बात नहीं, फिर भी इतने सारे ड्रैगन्स तो आ चुके हैं और लगभग 7 ड्रैगन्स यहाँ से निकल चुके हैं, 10,000 नहीं तो 7 ही सही। रोग कहता है कि 10,000 को कंट्रोल करना वैसे भी काफी ज्यादा मुसीबत का था, लेकिन 7 काफी रहेंगे मेरे लिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जेड को छोड़ना चाहता हूँ। तो भी हम देखते हैं जेड जिससे वेंडी वगैरह ने बात की थी, इधर से फ्लेम ड्रैगन जो होता है वो यहाँ पर आ चुका होता, हमारे जितने भी लोग होते उन सबके ऊपर हमले कर दिए होते। अलग अलग गिल्ड सारी अलग अलग ड्रैगन्स की तरफ पहुंच चुकी है लड़ने के लिए, और सब लोग अटैक कर रहे होते हैं। सारी गिल्ड जो होती है वो एक एक ड्रैगन पर हमला कर रही होती है, मतलब काफी सारी गिल्ड्स एक साथ मिलकर भी अटैक कर रही होती है। लेकिन जो हमारी प्रेसेस 7 गिल्ड थी जो उसके अंदर थी टूर्नामेंट के अंदर, रेवन टेल को छोड़ के सारी की सारी अटैक कर रही होती है अभी भी। लेकिन देखने के लिए क्या मिलता है कि ये सारी की सारी गिल्ड मिलकर भी एक ड्रैगन को नहीं हरा पा रही होती, यहाँ तक खरोच तक नहीं दे पा रही होती। लेकिन ड्रैगन की रोर से ही सब कुछ कांप रहा होता है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो व्हाइट ड्रैगन होता है उसके ऊपर रोग होता है और वो दूर से जा रहा होता है, तभी उसे नार्सो देखने के लिए मिलता है और नार्सो कहता है कि अब शुरू होगा खेल, कल दूसरा राउंड। और यही भी एपिसोड भी खत्म होता है, अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में जो रोग होता है वो कह रहा होता है कि नार्सो तू नहीं जीत सकता, 7 ड्रैगन है यहाँ पर, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इधर से नार्सो जो होता है वो कहता है कि अरे तू सिंगल देख, मैं अकेला इसको हराता हूँ, और सीधा नार्सो लेकर अपने पंच कूद पड़ता है उस व्हाइट ड्रैगन के ऊपर, और यहाँ पर रोग आ जाता है उसके सामने और रोग के साथ उसका मुकाबला होता है। लेकिन जो व्हाइट ड्रैगन होता है वो अपनी कमर को, अपनी पूंछ को उछाल उछाल के नार्सो के बैलेंस को बार बार खराब कर रहा होता है। इधर से वो गिरने वाला ही होता है, लेकिन वो फिर भी जकड़ जकड़ के अपना को पकड़ लेता है और लटक लटक के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। तब तक हम देखते हैं बाकी ड्रैगन जो होते हैं वो अभी भी तबाही मचा रहे होते हैं। इधर से रोग कहता है कि तू नहीं रोक सकता नार्सो। सीन बदलता, हम लोग दिखते मिस्ट और यहाँ पर काउंसलिंग का बंदा बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि क्या उसने जो हमसे बोला है वो हमें करना चाहिए। तो कहते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। इधर से फिर से आते हैं फेरी गिल्ड की तरफ, जिसके अंदर हमारी पूरी पूरी गिल्ड जो होती है वो फ्लेम ड्रैगन के सामने टिकी हुई है। लेकिन फ्लेम ड्रैगन जो है वो इतना ज्यादा ओवरपावर्ड है कि अभी तक ये लोग एक खरोच तक नहीं दे पाए हैं। इधर से तभी जो ग्रे होता है वो जूलिया से कह रहा होता है कि जूलिया एक काम करते हैं, यूनिफॉर्म मैजिक इस्तेमाल करते। तो कहते हैं कि तो मेरे से शादी करना चाहता है। तो कहता है अबे बाद में बात करेंगे उस चीज के बारे में। तो यहाँ पर ये लोग दोनों यूनिफॉर्म मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि आइस और वाटर का इस्तेमाल होने के बावजूद भी फ्लेम ड्रैगन की फ्लेम थोड़ी सी भी नहीं बुझी होती। तभी यहाँ पर फेट जो होता है वो इंचेंटिंग कर देता है, लेकिन यहाँ पर फ्लेम ड्रैगन सिंगल हैंडली उसकी इंचेंटिंग को तोड़ता है, साथ ही साथ बंदूक को भी फोड़ देता है। इधर से मकाराओ भी कह रहा होता कि ये तो काफी ज्यादा ताकतवर है, तो मास्टर मैं भी अब पीछे हटिए, अब मुझे अपनी ताकत दिखानी होगी। इधर से मकाराओ जो होता है वो धीरे धीरे करके बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और वो कहता है कि एक जायंट दूसरे जायंट से फाइट करेगा, एक मोस्टर दूसरे मोस्टर से, और इधर से लात घूसे बजाना स्टार्ट कर देता है वो ड्रैगन के, और इधर से जो ड्रैगन होता है वो एक मारता और मास्टर मकाराओ उड़ जाते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि लियोन की टीम जो होती है वो मेमिड हील के साथ मिलकर यहाँ पर फाइट कर रही होती है एक और ड्रैगन से, जो कि पूरा का पुत्र पत्थरों से बना हुआ है। वो इतना ज्यादा मजबूत है कि यहाँ पर कगूरा और यहाँ पर मास्टर जूड़ा और लियोन सारे के सारे एक साथ मिलकर भी अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी स्किन के ऊपर एक डैमेज नहीं आ पाता। कगूरा अपना अल्टीमेट अटैक करते हैं, मास्टर जूड़ा भी अल्टीमेट अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पर लियोन के पावर को मिक्स करने के बावजूद भी ये लोग एक बाल तक नहीं उखाड़ पाते उसका, या बोले तो एक पत्थर नहीं उखाड़ पाते उसका। इधर से सीन आता है जेड की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं मीरा जेन वगैरह उसके सामने खड़े होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि देखो मैं इतना लड़ाई झगड़े वाला मास्टर तो हूँ नहीं, मेरा बात करने का ही मन करता है। तो वेंडी कहती है हम लोगों ने बात किया, तो कहता है कि देख मैं जानता नहीं बच्ची तेरे को,
तो दिमाग चाटने की जरूरत नहीं है। मैं रोग की बात सुन रहा हूँ मगर रोग का ऑर्डर नहीं मानता है। इधर से लूसी वगैरह भी सब लोग इसी चीज को देख रहे होते हैं। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो मिस्ट होता है वो कह रहा होता है कि अब मुझे उस बंदे को आजाद करना होगा। तभी एक बंदा एक को रोक रहा होता तभी मिस्ट उसको मार कर बेहोश कर देता है। वो कहता है कि ओए बाहर निकल तू। तो कहता है कि मेरा समय आ चुका है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सेबर ट्रूथ भी जो होती है वो भी फाइट कर रही होती है एक और ड्रैगन से। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि मेमोरीज और डोगा ये सारे मिलके भी एक ड्रैगन को नहीं हरा पा रहे होते हैं। इधर से दूसरी तरफ स्टिंग और रोग भी होते हैं, लैक्टस वगैरह भी होते हैं। ये सारे के सारे अपने लाइटिंग का अटैक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, शैडो अटैक भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, व्हाइट होली मैजिक का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन ये लोग फिर भी नहीं हरा पा रहे होते। इधर से वो लोग कह रहे होते हैं कि अभी तुम तो ड्रैगन स्लेयर हो ना, तुम तो खत्म कर सकते हो। तो कहते हैं कि ड्रैगन स्लेयर किस बात के, हम लोगों ने कभी कोई ड्रैगन मारा ही नहीं है। वो कहते हैं कि क्या तुम लोगों ने तो बोला था मारा है। तो यहाँ पर वो याद करने लगता है कि मारा नहीं था। वो इतना बीमार हो गया था वो ड्रैगन कि वो अपनी मौत से जब मरता तो काफी ज्यादा दर्द होता। इस वजह से उसने बोला था ड्रैगन ने खुद कि मुझे मार दे, और इन लोगों ने इसी तरीके से मारा तो सब लोग इसे ड्रैगन स्लेयर समझने लगे। वैसे है इनके पास ड्रैगन स्लेयर मैजिक ये है। तो भी इधर से रोग भी कहता है कि हाँ यही सीन कहानी मेरी है। इधर से नाट्सू आ जाता है रोग के सामने। फिर से रोग जो होता है फ्यूचर वाला वो कह रहा होता है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा नाट्सू, ये दुनिया अब तबाह होने वाली है। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं किंग ऑफ ड्रैगन बन सकूँ, इस वर्ल्ड का किंग। तुझे पता तो होगा इस दुनिया का किंग कौन है, एक्नालॉजिया, और उसको हराना इम्पॉसिबल है। इसलिए मैंने ड्रैगन्स की फौज को मंगाया है उसको खत्म करने के लिए। क्या तू मेरा साथ देगा? तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि सारे गिल्ड्स मेंबर जो होते हैं वो एक दूसरे की मदद भी कर रहे होते हैं, साथ मिलकर फाइट भी कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी ड्रैगन्स का कुछ नहीं हो रहा होता। हमारी फेरी गिल्ड भी बहुत बड़ी मुसीबत में होती है क्योंकि इधर से फ्लेम ड्रैगन जो होता है वो कुछ ज्यादा ही ओबी है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है नाट्सू जो होता है वो कह रहा होता है कि अगर मैं तुझे नहीं हरा सकता तो ड्रैगन को तो मार सकता हूँ। और वो व्हाइट ड्रैगन के ऊपर इतना तेज हमला करता है जिससे कि वो हिल जाता है और वो कहता है कि हम लोग हैं जितने भी ड्रैगन स्लेयर्स हम ही ड्रैगन्स को मारेंगे, तो तुम सब लोग ड्रैगन स्लेयर्स आगे बढ़ो और हमला कर डालो। और जितने भी ड्रैगन स्लेयर्स होते हैं यहाँ पर लक्सेस वगैरह, गैजल वगैरह, स्टिंग, रोग, वेंडी वगैरह सब लोग सुनते हैं और कहते हैं कि ठीक है। लेकिन 7 ड्रैगन्स हैं यहाँ पर और 7 ड्रैगन स्लेयर्स तो नहीं है ये लोग। तभी इधर से मिस्ट कहता है कि वो भी आ गया और हम लोगों को देखने मिलता है ये होता है कोबरा, पॉइजन ड्रैगन स्लेयर। नाइस, मुझे ये बंदा बहुत पसंद है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। आपसे होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग प्रिंसेस को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि नहीं ये सच नहीं हो सकता, मुझे उसने बेवकूफ बना दिया। यहाँ पे सारे के सारे ड्रैगन्स जो हैं वो निकल चुके हैं। इधर से जो रोग होता है वो कह रहा होता है कि तुझे पता भी है जिस ड्रैगन के ऊपर हम मैं उसको क्या कहते हैं, ड्रैगन ऑफ मदर। तभी अब देख अंडे हैच, और तभी हम लोगों को देखने मिलता है आसमान से काफी सारे अंडे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। इधर से एल्फमैन वगैरह देख रहे होते हैं इन चीजों को, तभी उनके अंदर से छोटे ड्रैगन्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इधर से जो फ्लेम ड्रैगन होता है वो कह रहा होता है कि आजा फाइट कर ले थंडर ड्रैगन से ले। यहाँ पर लक्सेस उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। तभी थंडर लीग भी हमारी आ जाती है और वो कहते हैं कि तुम बाकी लोगों की मदद करो और छोटे ड्रैगन्स को मारो, हम लोग इसे संभालते हैं। तो कहते हैं ठीक है। इधर से जो लीव होती है वो कह रही होती है गेजल तू भी जा रहा है क्या? तो कहता है कि हाँ मैं भी ड्रैगन से ले रहा हूँ, तो मैं भी एक ड्रैगन को खत्म बन जा रहा हूँ। दूसरी तरफ रोग वगैरह को देखते स्टिंग वगैरह को वो भी कह रहे होते हैं कि ठीक है 2 ड्रैगन हम लोग संभाल लेंगे, हम लोग ड्रैगन स्लेयर्स हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं। इधर से हम देखते हैं लैक्मा स्केल और ब्लू पैकेजेस के पास तो कोई भी ड्रैगन स्लेयर है नहीं। तो वो लोग कह रहे होते हैं कि अब कैसे करें। तो इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है जैनिया स्टूडियोज करना स्टार्ट कर देती है और उधर से जो हमारा मास्टर इचिवा होते हैं वो परफ्यूम देना स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं कितनी डिस्कस्टिंग महक है, दिमाग खराब हो गया। तो कहते हैं मेरी बगल की है, मूड खराब हो गया। तभी हम लोगों को नहीं मिलता है यहाँ पर कोबरा आ जाता है, उसके ऊपर हमला करता है। वो कहता है कि ओए साइड लाइन है तुम साइड हो जाओ। तो कहता है अरे और एसेंस से इसको बंद हो। तो कहता है कि अबे चायना कौन है, मैं फाइट करेगा इससे, मैं ड्रैगन स्लेयर है। इधर से मिस्ट भी कह रहा होता है कि वैसे ये जो गैम्बलिंग है ये काफी ज्यादा खतरनाक है, हम लोगों ने चला तो सही। तभी हम देखते एरिक को आवाज आ जाती है अपने स्नेक की और उधर से वो कह रही होती है कि अरे वो आ चुका है क्या? तो ठीक है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि फ्यूचर रोग जो होता है वो फाइट कर रहा होता है मिनार्सो से, और दूसरी तरफ वेंडी जो होती है वो फाइट करने के लिए तैयार हो चुकी है जेड से। इधर से वेंडी जो होते हैं वो उसको याद दिला रही होती है लेकिन वो मान नहीं रहा होता। इधर से वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो अब मुझे सिंगल हैंडल तुम लोगों को खत्म करना होगा और कुछ नहीं, मतलब वेंडी ऐसा बोल रही है। तभी जेड जो होता है उनको हमला करके दिखाता है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। तो वो कहता है कि अब सबसे पहले मैं तुम्हारे लोग के कपड़े फाड़ूंगा। और हम लोगों को देखने मिलता है कि बहुत सारे बंदों पे उसने बीम इस्तेमाल किया होता है और सारे बंदे नंगे हो गए होते हैं, सबके कपड़े फट गए होते हैं, सब लोग इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जेड कहता है कि काफी दिन हो गए औरत को देखे हुए, चलो भाई। और वो लूसी को भी फुल नूड कर देता है। इधर से वेंडी कहता है भाई कितना बेकार मैजिक है तेरा। तो कहते हैं कि अभी तेरे को करता हूँ, रुक जा छोटी बच्ची, तेरे को फिर खाऊंगा मैं। कहती है अच्छा ऐसी बात है। तभी वो लूसी को उठा लेती है। इधर से हम लोग देखते हैं वेंडी जो होती है वो कह रही होती है कि उसे छोड़ दे वरना तेरी मौत पक्की है। तभी मिराजीन भी इधर से तैयार हो चुकी होती है वेंडी के साथ मिलकर, और इधर से जो मास्टर अर्केडियस है वो भी फाइट करने के लिए तैयार हो चुके हैं जेड से। और इधर से जेड जो होता है वो कह रहा था कि आ जाओ। इधर से मिराजीन जो होती है वो हमले कर रही होती है, उसके अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं लिटरली, जो जेड को भी मुसीबत में डाल रहा होता है। और इधर से वेंडी जो होते हैं वो स्कार वॉर कर रही होती है जिससे कि जेड को महसूस तो हुआ लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि इधर से एर्जा अभी भी फाइट कर रही होती है। एर्जा काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी है और अपने पैर की वजह से जो छोटे ड्रैगन्स आ रखे उन तक को नहीं हरा पा रही होती ढंग से, और वो बहुत बुरी तरीके से पिट रही होती है। फिर सीन आता है नार्सो की तरफ जिसके अंदर रोग जो होता है वो कह रहा होता है कि नार्सो तू कुछ नहीं कर सकता, तू मुझे नहीं रोक सकता
किंग ऑफ ड्रैगन बनने से। वो कह रहा होता कि अच्छा ऐसी बात होता है, भी वो मानने वाला होता। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो लूसी होती है उसको जेड ने उधर से फेंक के मारा होता है, जो कि नार्सू से आकर टकराती है और वो लोग घूमते 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 एक डेड में जाकर गिरते हैं और डेड से वो घूमते 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 एक जगह पे आके गिरते हैं। इधर से नार्सू कहता है वे तेरे ये गंदे बूब्स पीछे रख। वो कहती है टप दे दी थी। इधर से हैप्पी वगैरह भी आ जाते, वो कहते हैं कि एंजॉय हो गया तुम दोनों का, चलें आप फाइट करने के लिए। इधर से नार्सू कहता है कि ठीक है अभी चल रहा हूँ मैं, टेंशन मत ले। हैप्पी कह रहा होता है कि तुम लोगों का यही रहता है। तभी नार्सू जो होता है वो अपने कपड़े उतार के उसको दे देता है और वो कह रहा होता है कि ले तू कपड़े पहन और मैं जाता हूँ। तभी उतर जाता है, फिर एक और चाटा। सीन बदलता हम देखते हैं बाकी जो गिल्ड के मेंबर्स होते हैं वो भी यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं और वो कह रहा था कि हम लोगों जैसा ताकतवर कोई नहीं। इधर से रोमियो वगैरह भी फाइट कर रहे होते हैं, एल्फमैन वगैरह भी फाइट कर रहे होते हैं। बाकी हम गेजल वगैरह को देखते हैं जो कि ड्रैगन से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन गेजल का ड्रैगन जो काफी ज्यादा मजबूत है। इधर से एर्जा की बैंड बजी पड़ी होती है, वो भी कह रही होती है कि मुझे एल्फमैन की बात माननी चाहिए थी। वो अकेली पड़े होते और काफी सारे ड्रैगन उसे खत्म करने वाले होते। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर आ चुका है जलाल। जलाल जैसे ही आता है तो वो एर्जा को उठाना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मिलाना उसे देख लेती है और उसकी आंखें फट जाती है। सीन बदलता है लूसी की तरफ, जिसके अंदर लूसी ने विग्रो को बुलाया होता है कपड़ों के लिए और वहां पे वो सेलेस्टर कपड़े जो होते हैं वही लेकर आई होती है। इधर से नार्सू कह रहा होता है कि तू यहाँ पर अपने कपड़े वपड़े चेंज कर, मैं जा रहा हूँ फाइट करने के लिए। वो कहती है कि ठीक है। वो कहते हैं कि तू अपना ध्यान रखियो, तो कहता है तू अपना ध्यान रखियो। और वहां पर नार्सू जो होता है बहुत ही तेजी से हैप्पी के साथ निकल जाता है और लूसी यहाँ से देख रही होती है। तभी वो आगे की तरफ बढ़ती है तो उसे एक डायरी देखने को मिलती है, जो कि वो देखती तो कहती है ये तो मेरी फ्यूचर डायरी है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। तो बताया जा रहा होता है कि बहुत सारे ड्रैगनों ने फेरी वर्ल्ड में कदम रख दिए हैं। जो फ्यूचर का रोग है उसने तबाही मचा रखी होती है और उस शहर से काफी सारे लोगों को निकाल लिया गया। अब आ गई। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है जो फ्लेम ड्रैगन होता है वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है। इधर से पूरी की पूरी थंडर लीग जो होती है वो फाइट कर रही होती है और अपनी स्पेशल एबिलिटीज मतलब आइज का इस्तेमाल करके, डेविल डिमोनिक सारी पावर का इस्तेमाल करके, लेकिन वो लोग एक खरोच तक नहीं पहुंचा पा रहे होते। इधर से लक्ष्य इस पर ठंडा रोल भी करता है, तब भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर वो कहता है कि अबे कितना मजबूत है ये। तभी यहाँ पर नार्सू कहता है अरे ये तो आग लगी हुई है, मुझे ऊपर से फेंक। और नार्सू उसके ऊपर सीधा जाके गिरता है तो कहता है भाई कौन गिरा गए। तभी नार्सू जो होता है उसकी फ्लेम को खाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हाँ वो एक फ्लेम ड्रैगन स्लेयर है। तो इधर से लक्ष्य कहता है ये क्या है। नार्सू उसकी सुनता नहीं है, वो खाने में लगा होता है दबा के, उसकी आँख को खटा खट 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 करके खाने में लगता है। इधर से लक्ष्य कहता है कि हाँ वैसे देखा जाए तो ये इसके लिए अच्छा है, यहाँ पर केवल नार्सू ये जो इसकी पावर को खा सकता है और संभाल सकता है। इधर से नार्सू जो होता है वो खाते खाते लक्ष्य कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं इसको संभाल लूंगा अकेला। तो लक्ष्य कहता है ठीक है मैं दूसरे ड्रैगन के पास जा रहा हूँ। वो कहता है ठीक है। और वो यहाँ पर खाता रहता खाता रहता खाता रहता, वो उधर से उतारने की कोशिश करता है फिल्म ड्रैगन, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो कहता है कि इसकी पकड़, इसकी तरीका तो ऐसा है जैसे इग्निल। वो कहता है ओए लड़के ध्यान से सुन। तो कहता है क्या। तो कहता है कि तू इग्निल को जानता है। तो कहता है कि हाँ वो मेरे पिताजी हैं, मैं हूँ नार्सू इग्निल। तो कहता है अरे वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो वो कहता है कि ओ तो आप मेरे अंकल हुए। इधर से फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है विग्रो जो होती है वो अभी भी लूसी के पास होती है और वो डायरी पढ़ रही होती है। इधर से हम देखते हैं रोक कह रहा था कि अब मैं जीत हासिल करने वाला हूँ। ये ड्रैगन स्लेयर्स और ये कुछ मैजिक यूज करने वाले बच्चे क्या रोक पाएंगे मुझे, बिल्कुल भी नहीं। ये दुनिया अब मेरी है, मैं बनूंगा किंग ऑफ ड्रैगन्स। वो जैसे ही पीछे दिखता है तभी हम देखते हैं नार्सू जो होता है वो फ्लेम ड्रैगन की पीठ पर बैठ के बहुत ही तेजी से आ रहा होता है और वो कहता है कि चलो अंकल। वो कहता है अंकल नहीं यार। और दोनों के दोनों ड्रैगन जो होते हैं वो ऊपर आसमान में टकरा जाते हैं। तभी रोक कहता है ओए फ्लेम ड्रैगन तू क्या कर रहा है ये। तो कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो अपने दोस्त के बेटे को संभाल रहा हूँ और कुछ नहीं। जिस लड़के को तू देख रहा है ये इग्निल का बेटा है और इग्निल मेरा फ्रेंड है और वो किंग है फ्लेम का, तो ये मेरा प्रिंस हुआ, तो इसकी संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। तो अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा रोग। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो व्हाइट ड्रैगन होता है उसका नाम होता है मदर फ्लेयर, लेकिन यहाँ पर हम व्हाइट ड्रैगन ही बोलेंगे, यही अच्छे नाम है इसके लिए। इधर से नार्सू जो होता है वो अपने घोंसों को तैयार करके अब रोग के ऊपर मारने स्टार्ट कर दिया है। इधर से रोग उससे डॉच और ब्लॉक कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारे ड्रैगन्स ने भी हमले करने स्टार्ट कर दिया और एक ड्रैगन को नॉकआउट कर दिया होता है। इधर से किंग वगैरह सारे लोग देख रहे होते हैं ये क्या हुआ। इधर से नार्सू जो होता है वो फिर से तैयार हो जाता है और हम देखते हैं काफी सारे अब फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी है। इधर से स्टिंग रोग वगैरह और इधर से हम देखते हैं बाकी जो ड्रैगन स्लेयर्स हैं सबको काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। इधर से मेमोरी वाला भी जो होता है वो छोटे छोटे ड्रैगन्स को मार रहा होता है, लेकिन वो कह रहा होता है कि इससे मेरा मैजिक काफी ज्यादा जा रहा है। जैसे उसके ऊपर हमला होने वाला होता है तभी यहाँ पर ग्रे आ जाता है और कह रहा होता है कि अबे संभल से बे। तो कहता है कि हाँ ठीक है ठीक है। दूसरे हम शैडो ग्रेयर को देखते हैं जिसके अंदर डोगी और जेट दोनों के दोनों फाइट कर रहे होते हैं और इधर से डोरी को काफी ज्यादा चोट लग चुकी होती है। इधर से जेट उसकी मदद कर रहा होता है। सीन बदलता है रोमियो की तरफ, जिसके अंदर रोमियो और उसके फादर मकाओ और बाकी जो भी उसके बुड्ढे बुड्ढे हैं सब मिलकर फाइट कर रहे होते हैं छोटे ड्रैगन से। सीन बदलता फिर से सेबतूत की तरफ, जिसके अंदर फिर से छोटे ड्रैगन से फाइट कर रहे होते हैं। इधर से मास्टर जूड़ा भी जो होते हैं वो सेबतूत की यहाँ पर मदद करना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि तूने पंच में मारा था ना। तो इधर से तभी सीन बदल जाता है स्टिंग की तरफ, जिसके अंदर वो ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है, लेकिन जो ड्रैगन होता है उसको कुछ भी नहीं हो रहा होता। इधर से हम देखते हैं रोग जो कि फाइट कर रहा होता है एक ब्लू ड्रैगन से। तो ब्लू ड्रैगन जो होता है वो कहता है कि रोग सुन ले मेरी बात। तो कहता है क्या मतलब है। कहता है कि तू ही ने तो मुझे यहाँ से निकाला है, तू हम पे अटैक क्यों कर रहा है। तो कहता है क्या मतलब है। तो कहता है कि अपनी परछाई देख और उसके अंदर शेडो होता है। तो वो कहता है कि
तूने फ्यूचर में जाके हम लोगों को निकाला है, तू ही है जो हमें यहाँ पर आके निकाला है, तो तू अब अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रहा है? तो कहता है कि मैं कभी नहीं निकाल सकता तुम जैसे लोगों को, मैं तुम लोगों को यहाँ पर खत्म करने के लिए आया हूँ। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, फ्यूचर में तू निकालेगा तो कुछ भी हो जाए, तू अपनी डेस्टिनी से नहीं भाग सकता। इधर से सीन आता है उल्टेरिया की तरफ, जो कि उल्टेरिया कह रही होती है कि रोग तुझे मरना होगा। तभी रोग याद करना स्टार्ट कर देते हैं नार्सो को, जब इन लोगों ने बचाया था। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं उसको खत्म कर दूंगी रोग को, प्रेजेंट वाले को, तो फ्यूचर वाला मर जाएगा। तो कहते कि क्या मतलब है तेरा? तो कहते उसे मार देंगे तो फ्यूचर वाला भी नहीं रहेगा। तो कहते कि नहीं, जो अभी का रोग है वो इनोसेंट है, उसने किसी को नहीं मारा, तो हम उसके ऊपर एक उंगली नहीं उठाएंगे। और उल्टेरियर, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, तू उसे नहीं मारेगी। तो कहते कि हाँ ठीक है, जब तू चाहेगा वैसा होगा। इधर से उल्टेरिया जो होती है वो उससे वादा कर लेती है यहाँ पर कि वो नहीं मारेगी, लेकिन यहाँ से रोग को वो देख रही होती है और रोग परेशान हो रहा था और वो कहता है कि कुछ वादे तोड़ने के लिए होते हैं, लोगों को बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा, रोग तुझे मरना होगा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में भी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।